नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी स्त्री, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो हम जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। तो इस अध्याय को, इस चैप्टर को जानने के बाद आप बाहरी खतरे और घर की खतरों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगी और उड़ान भी भर पाएंगी, क्योंकि आचार्य जी माहौल बदल रहे हैं। उनसे जुड़कर, उनके विचारों से जुड़कर हम अपना भविष्य तो बदल ही सकते हैं। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलती है, आचार्य जी, लड़कियों को काम के लिए अथवा पढ़ाई के लिए घर से बाहर बहुत कम ही भेजा जाता है, क्योंकि समाज में एक डर व्याप्त है कि कहीं उनके साथ बुरा न हो जाए। ऐसी स्थिति में हम लड़कियों को क्या करना चाहिए? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, ठीक है, एक तथ्य है कि समाज में तमाम तरीके की हिंसा है। तथ्य है, इसको तुम गुब्बारे की तरह फुला नहीं सकते ना। और जब आदमी तथ्यों को देखे तो तथ्यों को उनकी पूर्णता में देखना पड़ेगा। ये सच है कि आदमी के मन में विकृतियां बढ़ रही है, पर ऐसा भी नहीं है कि समाज कभी बड़ा साफ सुथरा रहा हो। वे बताते हैं कि आज तुमको जब चारों तरफ सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि ऐसी घटना और वैसी घटना, तो ऐसा भी नहीं है कि ये घटनाएं पहले नहीं घटती थी। सच तो ये है कि आज की औरत के हाथ में थोड़ी ज्यादा सामर्थ्य है, तो इसलिए वो चिल्लाकर बता देती है कि मेरे साथ इस तरह का दुराचार हुआ है। पहले तो और ज्यादा होता था, बता पाने की आवाज भी नहीं होती थी उसके पास, पुलिस में जाकर FIR भी नहीं लिख सकती थी। वे बताते हैं कि ये हुआ एक तथ्य कि जब कहा जाता है कि घटनाएं बढ़ रही है, तो घटनाएं बढ़ी तो है, पर ऐसी कोई बाढ़ नहीं आ गई है, क्योंकि ये धारा हमेशा से बह रही है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब तुम कहते हो कि घटनाएं बढ़ी है, तो तुम बात करते हो कि सड़क पर, गली में और मोहल्ले में ये सब घटनाएं हो रही है। तुम इस तथ्य को बिल्कुल ही भूल जाते हो कि ऐसी घटनाएं तो सबसे ज्यादा घरों के अंदर होती है। एक बहुत बड़ा अनुपात है उन लड़कियों का, उन महिलाओं का, जो घर के भीतर ही तमाम तरह के शोषण और हिंसा के शिकार होती है। संबंधी, पिता, भाई, पति, उनकी क्या गिनती है? तो अगर तुमसे कोई कहे कि घर के बाहर मत निकलो, खतरा है, तो उनसे पूछो कि घर के भीतर क्या सुरक्षा है। आचार्य जी आगे बताते हैं कि घर के भीतर सबसे ज्यादा असुरक्षित जानते हो कौन सी लड़कियां होती है? जो जीवन भर घर के भीतर ही रह गई, जिस लड़की के कदम खुले आकाश में नहीं निकले, जिसने दुनिया नहीं नापी, जिसने अपने हाथ को मजबूत नहीं किए, जो शिक्षित नहीं है, जो कमाती नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसका मन खुला हुआ नहीं है, सबसे ज्यादा संभावना उसी लड़की के शोषण की है। अगर शोषण से बचना चाहती हो तो और भी जरूरी है कि तुम घर से बाहर निकलो। घर के बाहर खतरा है, निसंदेह खतरा है, पर घर के भीतर मैं तुमसे कह रहा हूँ और बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जगा हुआ नहीं है, जो बलहीन है, वो तो कभी भी शिकार हो सकता है। तुम बात बात पर यदि निर्भर रही, हाथ फैलाती रही, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो, घर दे दो, सुरक्षा दे दो, तो तुम्हें क्या लगता है जो कोई तुम्हें ये सब देगा तुमसे इसकी कीमत नहीं वसूलेगा? या मुफ्त में ही मिल जाएगा? मुफ्त में नहीं मिलेगा, कीमत देना पड़ेगा तुमको। प्रश्नकर्ता बोलती हैं, सर, जो परिवार को डर है उसको कैसे दूर करें? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, परिवार को ही बताओ ये सब कि आप एक तथ्य को तो देखते हो जो टीवी और अखबारों में आ जाता है, और दूसरे तथ्यों की ओर भी तो देखो ना। मुझे तो पूरा जीवन जीना है। आचार्य जी आगे बताते हैं कि सुरक्षा तुम्हें सबसे ज्यादा पिंजरों में मिलती है, पर फिर पिंजरों में तुम उड़ कभी नहीं सकते। भूलना नहीं इस बात को। पिंजरे खूब सुरक्षा देते हैं तुमको, पर वो तुम्हारे पर भी काट देते हैं। पिंजरों में खाना भी मिल जाता है, पिंजरों की चिड़िया को सुबह शाम खाना दे दिया जाता है। सुरक्षित रहना चाहती हो खूब, तो किसी पिंजरे में जाकर बैठ जाओ। चाहती हो ऐसा जीवन क्या? बाहर खतरा तो है, चिड़िया बाहर उड़ेगी तो चील है, बाज है, चिड़िया का शिकार हो सकता है, पर तुम चुन लो कि क्या तुम्हें शिकार होने के डर की वजह से क्या पिंजरा ज्यादा पसंद है? प्रश्नकर्ता बोलती है, नहीं सर। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि खतरा घर में भी है और बाहर भी है, लेकिन बाहर की खतराओं की डर से अपनी उड़ान को कम करना भी एक खतरा है। तो ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के पास शेयर भी कर सकती हैं। तो मैं फिर आऊंगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।